हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। आज हम लोग हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि जो हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के अंदर अपना पढ़ रहे थे, जिसका आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जहां पर हमारा स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, दूसरा पार्ट जहां पर हमें जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में कि स्केलेटन सिस्टम आखिर क्या होता है। जस्ट अ सेकंड चैंपियंस। ठीक है जी। यानी कि स्केलेटन सिस्टम के अगर जो हम लोग बात करें तो आप लोगों के अगर जो मैं बात करूं तो भाई देखो, एचएपी की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस सब्जेक्ट में हमें हमारे ही बारे में पढ़ना है ना। तो हमारा आप देख ही सकते हो कि आपकी बॉडी कुछ इस तरीके की रहती है। अगर जो हमारा बॉडी के ढांचे की बात की जाए, है ना, जो हमारी हड्डियां हैं वो कुछ इस तरीके की रहती हैं। बचपन में हम लोगों को पढ़ा दिया गया है, और ये होता भी है क्या कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये भी बात सभी को पता होगा। तो छोटी छोटी सी चीजें जो सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती है। अब ये 206 हड्डी कौन सी कहां पर होती है ना। तो ये हम लोग पूरा का पूरा चीजें पढ़ते हैं किसके अंदर बेटा जी, हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? स्केलेटन सिस्टम के अंदर। तो चलिएगा जी, हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं हमारा। अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल, कि हमारा क्या होता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, किसका? अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन के बारे में। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। तो ये दोनों चीजें वही लिखी हुई है ना। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, अगर जो हम लोग बात करें तो स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि तंत्र बोलते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा बेसिकली ये सब्जेक्ट रहने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्ट आप लोगों को इस सब्जेक्ट में आएगा। बात क्लियर हुई इतनी कि हम लोगों को इस चैप्टर में आज के इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। चलिएगा जी, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हमारा परिचय जान लेते हैं कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है ये आखिर होता क्या है। देखिए, एक सिंपल वर्ड में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारी जो हड्डियां रहती है, बोन्स जो हमारी रहती है, कितनी रहती है हमारी बॉडी में? 206 रहती है ना भाई। किसी की में 208 तो नहीं है? क्यों भाई, किसी के शरीर में 208 हड्डियां तो नहीं है ना। अभी नहीं होगा, वो कोई छोटा सा ग्लिच हो गया तो हमने ठीक कर दिया है, कोई बात नहीं। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करें हमारा, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, हमारा अगर जो हम लोग बात करते हैं, हमारा ओसियस सिस्टम ऑल्सो नोन एज स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन डेट सपोर्ट द बॉडी एंड गिव इट शेप। क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है ना, जो हमारा अस्थि तंत्र होता है, ये क्या करता है? इसके अंदर हमारी क्या चीज रहती है? हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसके अंदर हम पढ़ते हैं हमारी बोन्स के बारे में। बोन्स मतलब हमारी हड्डियों के बारे में। और जो ये हमारी हड्डी है ये क्या करती है? हमारे शरीर को, शरीर का एक ढांचा है ना, क्योंकि हमारी हड्डियां जैसी रहेगी वैसे ही तो हमारा शरीर दिखेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये हाथ है, ऐसे है। अब ये हाथ की हड्डियां ऐसे रहने लगे तो हमारा जो हाथ का ढांचा हो जाएगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा भाई, है ना। जैसे हम लोग कोई भी, जैसे अभी दशहरा गया है, दशहरा पे आप लोगों ने देखा होगा रावण बनाते हैं। तो रावण सीधा थोड़े ना बना देते हैं, पहले उसका एक ढांचा तैयार किया जाता है, तभी तो रावण बनाया जाता है। वैसा ही कार्य हमारा क्या है? बॉडी के लिए है, कि हमारी बॉडी कैसी शेप की होगी, कैसे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का दिखाई देगा, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी जो ये स्केलेटन सिस्टम यानी कि जो हमारी ये हड्डियां है ना, जो हमारी ये हड्डियां हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी का जैसे हाथ टूट गया, ठीक है, तो हाथ टूट गया तो जब हाथ टूटना, अब उससे उस पॉइंट पर भी हम आएंगे, तो क्या होता है कि कभी उनका हाथ कभी कभी टेढ़ा रह जाता है ना। अब उनका हाथ टेढ़ा क्यों रह गया भाई? क्योंकि कि बोन्स में कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी। तो जो ढांचा है हमारे शरीर का वो क्या होता है बेटा जी? हमारा स्केलेटन सिस्टम ही होता है। तो इसी वजह से क्या बोला गया है कि जो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है हमारा, जो कि हमारा किस चीज में सपोर्ट करता है? हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने में सपोर्ट करता है।
यही हमारा क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है। स्केलेटन सिस्टम की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर कितनी बेटा जी 206 हड्डियां रहती हैं, किसके अंदर, अडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर, है ना। अडल्ट मतलब कि क्या, कि जैसे जो आप हैं, हम लोग अडल्ट हैं, तो अडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है, 206 होती है। इतनी बात सभी को क्लियर है बेटा जी, यस और नो, है ना। इतनी बात सभी को क्लियर है, यस और नो, कि जो हड्डियां होती है हमारे शरीर में 206 होती है, इसमें कुछ भी समझने वाली बात तो है नहीं। तो देखिए यहां पर भी यही बोला गया है, अस्थि तंत्र जिसको हम कंकाल तंत्र भी कहा जाता है ना, शरीर का ढांचा है जो शरीर को सहारा और आकार प्रदान करता है, कि हमारे शरीर को क्या है, एक सपोर्टिव एलिमेंट यानी कि सहारा देने का काम करता है, और साथ ही साथ क्या बेटा जी, हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करता है, क्या करता है, आकार प्रदान करता है। और अस्थि तंत्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा कंकाल तंत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। स्केलेटन सिस्टम जिसको हम लोग कंकाल तंत्र बोलते हैं, अस्थि तंत्र बोलो, कंकाल तंत्र बोलो, एक ही बात है। अगर हम लोग बात करें वास्तविक मानव जो हमारा शरीर है, उसमें लगभग 206 अस्थियां हमारी पाई जाती है, यानी कि 206 हड्डियां हमारी पाई जाती हैं। अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी। अब बात करते हैं हमारे जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य होता है हड्डियों का। सबसे पहले बात की जाए तो सपोर्ट यानी कि सहारा देने का काम करती है ना। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, कि हमारी बॉडी का एक ढांचा टाइप हमारा रहता है, जो कि हमारी बॉडी को एक क्या है बेटा जी, हमारा सपोर्ट यानी कि सहारा देने का काम करता है। जैसे हम ऐसे खड़े हुए हैं, अगर जो हड्डियां ना होती तो मसल्स तो ऐसी एक जगह सिकुड़ जाती है ना, होता है नहीं होता, यस और नो, ऐसे ही होता ना। अगर जो हड्डियां नहीं होती तो ऐसे मसल्स तो ऐसी एक जगह सिकुड़ जाती। तो वही चीज यहां पर देखिएगा कि सपोर्ट यानी कि हमारा क्या, शरीर को ढांचा, है ना, प्रदान करती है कौन, हमारी जो ये हड्डियां रहती है। साथ ही साथ दूसरी बात की जाए प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्ट विटल ऑर्गन हमारे, जैसे स्कल प्रोटेक्टर्स हमारे, है ना, ब्रेन हमारा, क्या बात बोली गई। अब देखो जो हमारी खोपड़ी होती है, जो हमारी ये खोपड़ी की हड्डियां है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, स्कल, क्या बोलते हैं, स्कल। अब ये क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का भी काम करती है। प्रोटेक्शन का कैसे, कि अब हमारा जो यहाँ पर ब्रेन है ना, हड्डी है, हड्डी के अंदर फिर ब्रेन है। अब उस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा स्कल, जो हमारी ये खोपड़ी वाली हड्डियां है। जैसे हमारे फेस को प्रोटेक्ट कौन करता है, जब हम बाइक चलाते हैं हेलमेट करता ना, ऐसे जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारा ब्रेन है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, जो यहाँ पर हड्डियां प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। तो देखिएगा हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, जैसे कि हमारी खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है ना। स्कल को क्या बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, और ब्रेन को क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज है, याद रखिएगा कि खोपड़ी अलग चीज है और मस्तिष्क अलग चीज है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना भाई, खोपड़ी में दर्द नहीं करने का है, तो मतलब कि उसकी हड्डी में दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मारो, है ना। वो बोला भाई दिमाग में दर्द नहीं करने का, मतलब कि अब दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसके दिमाग में दर्द होने लगा, समझ रहे हो। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा मूवमेंट के बारे में। बोन्स एक्ट एज लेवर्स विद मसल्स, हमारी क्या बेटा जी, हमारा जो क्या है कि जो बोन्स है, जो हड्डियां है, वो क्या करती है, एज लीवर का काम करती है ना। लीवर कैसे, जैसे हमारा मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूं, मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, तो मेरा ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इस चीज में भी हमारे क्या है, बोन सहायता करती है। आगे बात की जाए हमारा मिनरल स्टोरेज, यानी कि स्टोर्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अपना। अब क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो बाहर से हड्डियों की चीज रहती है, वो किससे बनी हुई रहती है बेटा जी, हमारी जो बाहर से हड्डियों की चीज बनी हुई रहती है, वो किससे बनी हुई रहती है, कैल्शियम से। और जो हड्डी के अंदर वाला हिस्सा होता है, वो किससे बना रहता है, फॉस्फोरस से। तो जो हमारे मिनरल्स होते हैं, उनको स्टोर यानी कि उनको इकट्ठा करके रखने का काम भी कौन करता है, हमारा बोन्स करती है ना। मतलब मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस की बात हो रही है ना। ब्लड सेल फॉर्मेशन, कि जो हमारी ब्लड की सेल्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन भी हमारी हड्डियां करती हैं। अब आप बोलो भैया सेल कैसे फॉर्म हो जाएगी, आपने फीमर यानी कि हमारी जांग की जो हड्डी होती है ना, जांग की जो हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, यहां पर हमारा क्या बनता है बेटा जी, हमारा बोन मैरो यहीं पर ही बनता है, बोन मैरो यहीं पर ही हमारा बनता है, ठीक है जी। तो बोन मैरो प्रोड्यूसेस हमारा जो ब्लड सेल्स हैं, तो हमारा क्या बेटा जी, जो बोन मैरो है उसको फॉर्मेशन हमारी यहीं पर ही जांग की हड्डियों में ही होता है, ठीक है। तो देखिएगा हमारा अस्थि मंजा रक्त कोशिकाएं बनाती है, और हमारी क्या है, जो रक्त कोशिका के निर्माण में हमारी सहायता करता है, यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन में भी हमारी हड्डियां
सहायक होती है, सहायता करती है। तो जो कार्य होता है हमारे बोन्स का, यानी कि जो मेन फंक्शन होता है हमारी बोन्स का, अगर जो समझ में आया हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो। जल्दी से बेटा जी चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। क्लियर है इतनी बात? कोई समस्या नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलेगा आगे बात करते, देखिएगा अब यहां पर देखिएगा, देखो ये तो हम है गोलू मोलू से, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ये देखो पांडा सर की क्लास में है आप लोग आज। किसकी क्लास में आप लोग? पांडा सर की क्लास में है। से हेलो, हाय बोलेंगे सभी लोग। पांडा सर जी को हाय बोलेंगे सभी लोग भाई, हेलो बोलेंगे सभी पांडा सर जी को, ठीक है। अब देखो ये तो है हम गोलू मोलू से, ये है हमारा बॉडी का ढांचा, ठीक है, ठीक है जी। अब हमारी बॉडी का जो अगर जो मैं बात करूं तो देखो यहां पर हमारे क्या, देखो खोपड़ी को क्या बोला जा रहा है? स्कल बोला जा रहा है, ठीक है। अगर जो हम लोग बात करें तो यहां पर हमारी क्या, जो ठोडी के पास वाली हड्डी है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैटिबल बोलते हैं, ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें ये जो शोल्डर वाली हड्डी है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा क्रेविकल बोलते हैं, ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें हमारा जो ये क्या है, जो हमारा यहाँ पर ये है ना, जिसको हम लोग क्या है, हमारा जो फेफड़ों को प्रोटेक्ट करती है हमारी हड्डी, ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी? हमारा जो फेफड़ों को, देखो आप अभी अभी अपनी चेस्ट को छूकर देखो, आपको कुछ हड्डियां यहां पर ऐसे दिखाई देंगी, ठीक है, और एक हड्डी बीच में सेंटर में यहां पर रहती है। जो सेंटर में ये जो यहां पर जो ये सेंटर में ऐसे सीधी हड्डी रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा स्टर्नम बोलते हैं। और जो हमारी ये वाली जो ये वाली हड्डियां है, ये ऐसे जैसे ये वाली इस तरीके की शेप में रहती है कुछ, है ना, कुछ इस तरीके की शेप में हमारी ये रहती है, ठीक है जी। तो जो कुछ इस तरीके की शेप में हमारी ये वाली हड्डियां हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा थोरैक्स बोल रहे हैं, ठीक है जी। उसी के अलावा हमारा यहाँ पर जो हाथ की ये वाली जो ऊपर वाली हड्डी है, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये वाला जो पोर्शन जहाँ पे 16 का डोला 46 की साथी सीधी बात बोलो बातें घुमानी नहीं आती आतमा जी सतकली, ठीक है जी। तो ये वाली जो यहां से यहां तक की जो हड्डी होती है वो हमारी एक रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा ह्यूमरस बोलते हैं। और ये यहां से यहां तक इस वाले हिस्से में हमारी दो हड्डियां होती हैं, ठीक है। कितनी होती है? दो हड्डियां होती हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं रेडियस और एक को बोलते हैं अल्ना। एक को बोलते हैं रेडियस और एक को बोलते हैं अल्ना, यहां से यहां तक, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे जो ये हथेली है, ये जो हथेली है ना, पंजा, ये हथेली नहीं पंजा है, ठीक है। ये हमारा कितने बेटा जी? यहां पर टोटल 27 हड्डी होती है इसमें, यहां से और यहां तक, इन सब चीज, इस पूरी एक हथेली में हमारी कितनी हड्डी होती है? 27। तो पूरे एक हाथ में कितनी हड्डी हो गई? 30। इसमें 30 है तो इसमें भी 30 होंगी, 60 हड्डियों के बारे में पता लग गया, ठीक है जी। तो मेन हड्डियां हमारी बताई है हमारी बेटा, जैसे कि हमारा क्या है? कर्पस है हमारा, ठीक है, मेटाकर्पस है हमारा, और हमारा क्या बेटा जी? हमारा फेलेंगस है हमारा। उसी के साथ साथ मैं बात आता हूं तो हमारे जो पीछे जो ये रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसको हम स्पाइनल कोड के नाम से जानते हैं, तो हमारी यहाँ पर हड्डियां कौन सी होती है? स्पाइन होती है, ठीक है। दो दो हड्डी हमारी हिप्स की होती है, हिप्स वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा पेल्विस बोलते हैं। और हिप्स के सेंटर में, है ना, आप अभी टच करके भी अगर जो देखोगे यहाँ सेंटर में हिप्स के, ठीक है, अब मैं तो दिख नहीं पा रहा हूँ पर लेकिन आप अपने हिप्स की हड्डियों को ऐसे टच करोगे और ऐसे ही जो ये आपका ये स्पाइनल कोड वाली हड्डी है और हिप्स है, उनके सेंटर में यहां पर जहां पर घूसा लग जाना बहुत दर्द भी होता है ना, वो बोलता है ना डिस्क खिसक गई, है ना जी। तो हमारे यहाँ पर क्या रहता है बेटा जी? हमारा स्कैर्नियम हमारा रहता है, ठीक है। उसी के नीचे हमारी आती है फिर जांग की हड्डी, है ना, जिसको दुर्योधन पीटता था कि जंगा 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 टूटी थी ना उसकी। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, है ना, जांग वाली हड्डी जो हमारी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। तो हमारा देखो हिप से और घुटने तक, है ना, यहां पर हमारी क्या है? इतनी लंबी हमारी एक ही हड्डी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमर, ठीक है। अब घुटने से लेकर के नीचे हमारा एंकल, यानी कि हमारे पंजे तक, है ना, जैसे हमारा ये था ना हाथ, अब देखो मेरी टांग पता नहीं दिखेगी या नहीं दिखेगी, मैं गिर ना जाऊं, कोई बात नहीं, पर लेकिन आप अपने घुटने को देखो और घुटने से अपने पंजे तक देखो। तो घुटने से पंजे तक, जैसे यहां से यहां तक दो हड्डियां थी ना, ऐसे घुटने से पंजे तक दो हड्डियां होती है। एक हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा टीबिया होती है, और दूसरा हमारी क्या होती है बेटे? हमारा फेबुला होती है। क्या होती है? एक टीबिया एक फेबुला। अब बात की जाए तो आप अभी अभी के अभी टच करके देखना, है ना, देखो यहां पर तो कुछ नहीं दिखता है, पर आपका जो जांग है और जो हमारा पैर है उसके बीच में जो घुटना है, घुटने में आपको एक छोटा सा गोल सा ऐसे दिखाई देगा। टच करके देखो, अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है, टच करके देखो, एक गोल गोल सा तुम्हें दिखाई देगा तुम्हारे घुटने में।
उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा प्लेटिया बोलते हैं। उसी के साथ साथ आप नीचे जैसे हमारा हथेली थी ना, ऐसी जब आप अपने पंजे को देखोगे तो पंजे में भी टोटल कितनी हड्डी होती है बेटा जी, हमारी टोटल हड्डी होती है 27। तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है, मेन जो हमारा यहां पर हमारा क्या है, टेरियस आ जाता है, मेटाटेरियस आ जाता है, और हमारा क्या है, फेलेंगस हमारा आ जाता है। तो इस तरीके से अगर जो मैं आपसे बात करूं तो 30 इधर 30 इधर, 30 एक पैर में 30 एक पैर में, 120 हड्डी तो ऐसे ही हो जाती है। ठीक है जी, 120 हड्डी तो ऐसे ही हो जाती है। 260 में से 120 तो यहीं पर ही खत्म होगी। अब मैं यहां पर सारे नाम लिख करके लिया था, लाया भी हूं मैं आगे इमेज में, सारे नाम लिख करके लेकर के आया हूं, पर इन सारे नाम को आपको इतना ज्यादा नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर जो डायग्राम बनाओगे ना, स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन आया तो यही वाला बनाना, ज्यादा भसड़बाजी में हमें पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना, क्योंकि देखो सिंपल है, ज्यादा नाम भी नहीं रहे, है ना, ज्यादा नाम हमें याद भी नहीं रखने हैं, सिंपल ही ये वाला डायग्राम बनाना। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और अगर जो समझ रहे हैं ठीक है तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो, बताओ मतलब कि आज समझ में आ रही है ना चीजें, अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड, यस, जल्दी बताओ। अगर जो अच्छा लग रहा हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज देना, हार्ट वाला इमोजी भेज देना, है ना। चलिएगा, और देखो अब तुम लोग मेडिकल कोर्स कर रहे हो तो चीजों शर्माना नहीं कि ओ सर तो ऐसे हिप्स पर दिखा रहे थे, भाई साहब ऐसा नहीं है ना, बताना पड़ेगा ना कि हिप्स पर भी तुम्हारी हड्डी होती है। कभी सोचो कि इधर तो मांस ही मांस है, इंजेक्शन ठोक देता कोई भी हमारे, है ना, ऐसा नहीं है। चलेगा जी, तो आप लोग स्केलेटन सिस्टम का ये वाला डायग्राम भी देखना चाहो तो देख लेना, वरना वो वाला आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में। किसके बारे में? बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमारा बोन्स हमारे क्या होते हैं? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। यानी कि अगर जो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बोन्स कौन से टिश्यू से बने हुए रहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, तो बोन्स में हमारे क्या होता है बेटा जी? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो अस्थि रहती है एक कठोर संयोजिक ऊतक से है ना। हमारा ऊतक क्या होता है? टिश्यू होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। कंपोज्ड ऑफ हमारा क्या है बेटा जी? ओस्टियोसाइट हमारा, यानी कि बोन सेल, है ना, हमारा एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड हमारा कोलेगन। क्या बात बोलेंगे बेटा जी? कि हमारा ओस्टियोसाइट्स यानी कि जो हमारी बोन्स सेल होती है उनसे, कैल्शियम से और कोलेगन से, इन सब से मिलकर के हमारी क्या बनती है? एक हड्डी का निर्माण होता है। हमारे दो टाइप की बोन्स, हमारे टू टाइप ऑफ बोन टिश्यू हमारे रहते हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट बोन और एक होता है बेटा जी हमारा क्या है? स्पोंगी बोन हमारा, यानी कि डेंसिटी एंड स्ट्रोंग, हमारा डेंस और स्ट्रोंग, और लाइट एंड हमारा पोरस हमारा। क्या बात बोली गई? कि हमारी दो तरीके की हड्डियां होती है। क्या? एक तो रहेगी क्या कॉम्पैक्ट बोन, यानी कि क्या एक तरीके से आपस में बहुत ही टाइट बोन हमारी रहेगी, यानी कि डेंस रहेगी और स्ट्रोंग रहेगी। और एक हमारी रहती है क्या बेटे? हमारी स्पॉन्जी बोन हमारी रहती है, जो कि लाइट रहेगी और हमारी पोरस रहेगी। यानी कि क्या देखेगा कि हमारे क्या है? सघन स्थिति हमारे रहेगी, अस्थि हमारी रहेगी, यानी कि कॉम्पैक्ट बोन हमारी रहेगी, जो कि हमारी क्या रहेगी? घनी रहेगी और मजबूत रहेगी, है ना, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी। और दूसरा हमारा क्या होता है बेटे? हमारी जुझारू अस्थि हमारी रहेगी, जिसको हम लोग स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, जो कि हमारी क्या रहेगी? हल्की रहेगी और छिद्र रहेगी हमारी, है ना, हल्की रहेगी और छिद्र रहेगी। जैसे मैं आपको बात करूं तो हमारी जो स्कल वाली बोन है, ये क्या है? कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी का हाथ टूट जाता है यहां से, है ना, यहां से टूट जाता है, तो कभी हम हमेशा क्या बोलते हैं? हाथ टूट गया। आपके यहां पर भी ऐसे बोलते हैं क्या? आपके यहां पर भी ऐसे बोलते हैं क्या? ठीक है जी, थैंक यू आसमीन जी, थैंक यू हमें हैप्पी दिवाली बोलने के लिए। आपको भी हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच। देखिएगा हमारे पांडा जी आपको हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलिएगा, जैसे हमारा यहां से टूटा या फिर यहां से टूटा, तो क्या बोलते हैं? कि हड्डी टूट गई, बोलते हैं ना भाई ऐसा। आपके यहां पर भी ऐसे बोलते होंगे कि हड्डी टूट गई है, उसकी प्लास्टर हुआ है उसको, है ना। पर लेकिन अगर जो मैं आपको बोलूं कि हमारी हड्डी नहीं टूटती है, जॉइंट जो है हमारा, जैसे हमारी चीज चल रही है, जैसे इसको हम ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि जैसे आपका गेट में वहां पर जैसे आप गेट खोलते और बंद करते हो, गेट खुल रहा है बंद हो रहा है, तो गेट के जहां से खुल बंद हो रहा है वहां पर ऐसे कब्जे लगे रहते हैं, है ना,
ऐसे कब्जे लगे रहते हैं जिन पर छोटे छोटे से पैच लगे रहते हैं, वो एक ऐसे एंकल पर लगा रहता है और एक गेट पर, तो ऐसे खुलता बंद होता रहता है। ठीक है, किसी दिन क्या हुआ, किसी कारणवश से ये कब्जे लूज हो गए और ये हट गया, ये हट गया, तो हम उस टाइम पर क्या बोलेंगे कि गेट हट गया, हम गेट टूटना थोड़े ना बोलेंगे। ऐसे हमारा जब हाथ यहां से टूटता है, हम हाथ टूटना ही बोलते हैं, पर लेकिन क्या होता है कि हमारा जो हड्डी थी, अब ये क्या है, एक जॉइंट से यहां पर जुड़ी हुई है, जब हम जॉइंट पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो वो जॉइंट से हट जाती है, वो अपने जॉइंट से हट जाती है। ठीक है, अब जॉइंट से हट गई, तो अब ये हट गए, तो जो मूवमेंट ऐसे हो रहा था, अब जैसे गेट यहां से कब्जे से हट गया है ना, गेट जो यहां पर था वो हट गया, तो अब गेट वैसे जैसे मूवमेंट कर रहा था ऐसे नहीं कर पाएगा, जिस कारणवश हमें तकलीफ होगी। इसी वजह से हमें क्या होती है, तकलीफ होती है ना। तो फिर वो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको वापस से वैसे अटैच करते हैं, और इतने लंबे समय तक हमें ऐसे ही प्लास्टर करके क्यों रखते हैं, क्योंकि कि यहां पर हमारे जो जॉइंट के लिक्विड फ्लूइड थे वो वापस से वहां पर आ सके और दोनों की दोनों हड्डियां वापस अपनी जगह रह सके। जैसे यहां पर ये कब्जा टूटा, तो वापस जब मिस्त्री आकर के लगाएगा, उस पर फेविकोल वेविकोल थोड़ा बहुत लगाएगा, तो क्या होगा कि उसको थोड़ी देर बोलेगा कि भाई इसको खोलना मत। जैसे आपकी फोन की स्क्रीन कभी टूट जाए तो उस पर छल्ले चला देते ना कि भाई अभी छल्ले 1-1.5 घंटे तक उतारना मत। अब ऐसे हमारे शरीर की जो ये हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वो क्यों क्या होता है कि अब हमारा 30 दिन 25 दिन 45 दिन क्यों बोला जाता है कि यहाँ पर जो जॉइंट है उनका जो लिक्विड है वो वापस से वैसे ही हो जाए वहां पर फ्लूइड, और वापस से वो मूवमेंट सेम एज इट इज करने लगे। ठीक है, हड्डी टूटना किसको बोलते हैं कि जब हमारे रोड डली हो, जैसे ये हड्डी है ना, जैसे ये हड्डी है, ये बीच से टूट जाए, यहां से टूट जाए, ये यहां से बीच से, ये 2 हड्डियां हैं यहाँ पर, इनमें से कोई सी एक हड्डी बीच में से टूट जाए तो उसको हड्डी टूटना बोलेंगे, है ना। तो हमारा जो चीज होती है वो क्या होती है, हड्डी हटना होती है। मतलब कि अगर जो कभी किसी को बोले ना कि फ्रैक्चर हो गया, तो वो बोलना कि हड्डी हटी है, टूटी नहीं है, टूटती तो रोड डलती। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोफेशनली अब हम लोगों को लैंग्वेज का यूज करना है। हम लोग बात करते बेटा जी हमारे लॉन्ग बोन जो रहती है हमारी, जो कि हमारी क्या रहती है, फीमर रहती है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। परंतु ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग बोन के पार्ट हमें जानना, तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु अभी तक की क्लास अगर जो आप लोगों को क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग यहां पर बात करेंगे टाइप ऑफ बोन्स के बारे में कि जो हमारी बोन्स होती है वो कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमारी आ जाती है लॉन्ग बोन यानी कि सबसे बड़ी हड्डी जो कि हमारी फीमर रहती है, शॉर्ट बोन जो कि हमारी क्या बेटा सबसे छोटी हड्डी जो कि हमारी कान के अंदर रहती है जिसको हम स्टेपिस बोलते हैं। ठीक है जी, फ्लैट बोन हमारी आ जाएगी जो कि हमारे स्कल और रिब्स की रहती है, इरेगुलर बोन हमारी जो कि हमारे वर्टिबल्स रहते हैं हमारे। ठीक है जी, और हमारा बेटा जी हमारा क्या है, स्क्मोडियल हमारा बोन्स जो हमारी आएगी जो कि हमारी क्या है, पैटिला हमारी रहती है। ठीक है जी, हमारी जो पतेला हमारा जो होता है तो वो हमारी रहती है। अगर जो मैं यहाँ पर हर एक बोन्स को आपको मार्क करूं तो सबसे बड़ी बोन जो हमारी है लॉन्ग बोन की बात करें तो हमारी एक तो ये वाली 16 का डोला वाली बोन, और दूसरा हमारी फीमर वाली फीमर बोन, ये सबसे बड़ी हड्डियों में हमारी आती है लॉन्ग बोन में। ठीक है, शॉर्ट बोन की बात करें तो देखो जो हमारी यहाँ पर हथेली के यहाँ पर रहती है ये, और जो हमारी कान की हड्डियां होती हैं ये हमारी कहाँ आती है बेटा जी, हमारी शॉर्ट बोन में आती है। ठीक है, छोटी हड्डी के अंतर्गत आती है। ठीक है, फ्लैट बोन की बात करें तो जो हमारा ये सेंटर में है ना ये हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी फ्लैट बोन के अंतर्गत आती है। क्या है, फ्लैट बोन के अंतर्गत। ठीक है जी, उसी के साथ साथ अगर जो हमारी और कौन सी थी, इरेगुलर बोन, ये रही इरेगुलर बोन जो कि हमारी क्या है बेटा जी, ये ना ये हमारी क्या है, इरेगुलर बोन्स है। ठीक है जी, और अगर जो हम लोग बात करते हैं और कौन सी बची हमारी, हाँ हमारी क्या है, स्क्मोइड हमारा बोन्स जो है हमारी, जो अभी मैंने आपको घुटने में बोला था वो गोल गोल सा दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी क्या बेटा जी, हमारी स्क्मोइड हमारी बोन्स है। तो ये 5 अलग अलग प्रकार की हमारी हड्डियां होती हैं, लॉन्ग शॉर्ट इरेगुलर, है ना, लॉन्ग शॉर्ट इरेगुलर फ्लैट और हमारा स्क्मोइड बोन हमारी। ठीक है, फटाफट बोलिएगा, क्लियर है कि बोन्स कितने प्रकार की होती है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारा कंकाल तंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सियल और एक होता है बेटा जी अपेंडिकुलर। एक होता है एक्सियल कंकाल तंत्र और एक होता है अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र। ठीक है, अगर जो मैं बात करता हूं एक्सियल स्केलेटन की,
तो एक्सियल कंकाल तंत्र में हमारी कितनी आती है? 80 हड्डियां आती है। कितनी आती है बेटा जी? टोटल 80 हड्डियां आती है। और अगर जो मैं बात करता हूं मेरा अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र के बारे में, तो इसके अंदर मेरी आ जाती है 126 हड्डियां। कितनी? 126। तो दोनों की मिलाकर के कितनी हो जाती है बेटा जी? हमारी 206 हड्डी हो जाती है इस प्रकार से। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि भैया एक्सियल में 80 आते हैं और अपेंडिकुलर में 126। चलो आपने बता दिया, सही है, पर भैया हम याद कैसे रखें कि हमने कभी एक्सियल में 126 बोल दिया तो, या फिर हमने अपेंडिकुलर में 80 बोल दिया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। भैया इसकी कोई याद करने की ट्रिक भी बताओ। तो याद करने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले तो याद रखो कि 80 और 126, सबको 80 और 126 याद हुआ है? नहीं हुआ? सब लोग 80 और 126 याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं? हाँ के ना? जल्दी बताओ। 80 और 126 याद रख सकते हो? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, जल्दी। याद हो गया? अब बस इसको इसी ट्रिक से आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? देखो, अभी आप बोलोगे भैया इतनी आसान ट्रिक थी। देखो, मैंने आपको बोला एक्सियल के अंदर 80 हड्डियां होती है, और मैंने आपको बोला अपेंडिकुलर के अंदर 126 हड्डी होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 80 और 126 में बड़ा कौन है? बेटा रोड यहां पर कहां से लग जाएगी? यहां कभी रोड लगी हुई देखिए किसी को? यहां पर जब जुड़ता है तो यहां कभी रोड लगी हुई देखिए किसी को? बताओ मुझे खुद ही कि कभी भी इस पोर्शन पर किसी को रोड डली हो तो मुझे बता देना। अगर जो रोड डलेगी तो वो हाथ सीधा और ऐसे कैसे होगा? अभिषेक बेटा उतना बोला करते हैं जितना पूछा जाए, है ना? क्योंकि कि अगर जो हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें लोग बाग पागल बोलने लगते हैं। ठीक है, ये आज का आपके लिए ज्ञान है मेरी तरफ से कि जो पूछा जाए वो बोला करते हैं। जब तुम्हारे जैसे बच्चे अगर जो क्लास में भी जैसे तुम अभी आंसर कर रहे हो ना, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जैसे बच्चे को प्रैक्टिकल में भी नंबर कम जाते हैं क्योंकि कि आप सोचते हो कि आप ओवर स्मार्ट हो, पर लेकिन कॉलेजेस में या फिर किसी भी टीचर को ओवर स्मार्ट बच्चे पसंद नहीं आते हैं, है ना? तो जो पूछा जाए वो बताया करो तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो सभी का आंसर आया है कि भैया 126 बड़ा होता है। अब मेरा क्वेश्चन अगला आपसे ये है कि एक्सियल की स्पेलिंग बड़ी है या अपेंडिकुलर की स्पेलिंग बड़ी है? बताइएगा प्यारे बच्चों कि एक्सियल की स्पेलिंग बड़ी है या अपेंडिकुलर की स्पेलिंग बड़ी है? किसकी स्पेलिंग बड़ी है? देखने में क्या भाई, एक्सियल की स्पेलिंग बड़ी है या अपेंडिकुलर की स्पेलिंग बड़ी है? बताओ जल्दी से, किसकी स्पेलिंग बड़ी है? दोनों में से किसकी स्पेलिंग बड़ी है? अपेंडिकुलर की। अब जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसके पास ज्यादा हड्डी। अब मुझे नहीं पता कि एक्सेल में कितनी होती है, अपेंडिकुलर में कितनी होती है। जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसके पास में ज्यादा हड्डी। ज्यादा हड्डी कितनी है? हमारे पास दो हिस्से, एक 80 का और एक 126 का। अब अपेंडिकुलर आया भैया, हमें हड्डियां चाहिए हमारी। अच्छा जी, अपेंडिकुलर जी, अच्छा आपकी स्पेलिंग बड़ी है तो मतलब आपको 126 हड्डी देनी है क्योंकि 126 हड्डी ज्यादा बड़ी स्पेलिंग वाले के पास जाएगी। एलो एक्सेल जी हमारी हड्डियां दे दो। अच्छा, एक्सेल की तो स्पेलिंग छोटी होती है तो कम वाली हड्डी यानी कि 80 वाली एक्सेल की। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो कि अपेंडिकुलर यानी कि बड़ी स्पेलिंग यानी कि ज्यादा हड्डी यानी कि 126, और एक्सियल यानी कि छोटी स्पेलिंग यानी कि कम हड्डी यानी कि 80। अब याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलोगे कि एक्सियल में कितनी होती है और अपेंडिकुलर में कितनी होती है। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है जिसमें हमारी टोटल 80 हड्डियां होती है। 80 हड्डी कैसे कैसे होती है? 22 हड्डियां रहती है हमारी स्कल की यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है इसकी हमारी क्या होती है बेटा जी? यहां पर हमारी 22 हड्डियां होती है। वर्टिबल कॉलम जो हमारे होते हैं, वर्टिबल कॉलम जो हमारे होते हैं इसमें हमारी कितनी बेटा जी? 26 हड्डियां रहती है। रिब्स और हमारा जो स्टर्नम हमारा होता है इन दोनों की मिलाकर के 25 हड्डियां रहती हैं, है ना? हमारा हायोइड बोन जो हमारी रहती है वहां पर एक हड्डी होती है, और ईयर जो हमारे रहता है जो कान, 3 हड्डी इस कान में, 3 हड्डी इस कान में, टोटल 6 हड्डी यहां पर होती है। तो 22 और 26 कितना हो गया? 48। 48 और 1 49। 49 और 25 हमारा कितना हो गया बेटा जी? हमारा 74 हो गया, और 6 हमारा कितना हो गया? 80 हो गया।
ठीक है, तो 26 हड्डियां होगी। अगर जब हम लोग बात करें यहाँ पर हमारे रिब्स आ जाएंगे और स्टर्नम, तो रिब्स और स्टर्नम मिलाकर के हमारी टोटल कितनी है, ये हमारी 1 और 12 इधर और 12 इधर ऐसे। ठीक है, तो टोटल हमारी कितनी हो जाती है बेटा जी 25। तो 25 हमारी ये रही, 25 हमारी ये रही। उसके अलावा जो हमारे वर्टिबल कॉलम से है, वर्टिबल कॉलम हमारे कितने बेटा जी, जो हमारी ये है, ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, वर्टिबल कॉलम छोटे छोटे कॉलम्स यहाँ पर रहते हैं ऐसे। आप अपने ऐसे उंगली भी डालोगे, अगर जो आप मोटे नहीं हो तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। हम मोटे हैं थोड़े से तो हमें ज्यादा फील नहीं होता हमारी हड्डियों का। ठीक है, पर कोई बात नहीं, ठीक है, मजाक आप ले सकते हो, लेना चाहो तो। आप इनको देखेंगे ना ऐसे हाथ फिर करके, तो ऐसे आपको छोटे 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 कॉलम्स दिखाई देंगे। तो टोटल कितने होते हैं बेटा जी, 26 ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी टोटल क्या है बेटा जी, हमारी कितनी 80 हड्डियां होती है हमारी किसमें, एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है जी, चलिएगा बात करते हैं हमारे किसके बारे में बेटा जी, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन में बात की जाए तो अब देखो ये हिस्सा हमारा गया, ये हिस्सा हमारा गया, ये हिस्सा हमारा गया, क्या बचा, कितनी हो गई बेटा जी टोटल, 60 हो गई, ये रही। ठीक है, क्या बचा, दोनों टांग बची, तो हमारी क्या हो गई बेटा जी 60 ये हो गई। ठीक है, अब बची हमारी क्या बेटा जी, हमारी 2 हिप वाली बोन बची। ठीक है, यानी कि हमारी पैल्विक हमारा ग्रेड हमारा आ गया। ठीक है जी, हमारा ग्रेडल हमारा आ गया, 2 हिप वाली बोन ये रही। ठीक है जी, और उसके अलावा हमारा क्या बेटा जी, हमारा पिक्टोरल हमारा जो ग्रेडल है, हमारा पिक्टोरल ग्रेडल हमारा जो बचा, पिक्टोरल ग्रेडल किधर गया, चलो कोई नहीं, मार्क नहीं करा तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। ये है ना, देखो शोल्डर है, शोल्डर है, कोई पतला सा होगा ना तो उसकी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। एक ऐसे रहती है फ्लैट और एक ये पीछे वाली रहती है ये। ठीक है, तो दोनों की, अब मेरी बॉडी होती 6 पैक एप्स होते तो मैं दिखा भी देता तुम लोगों को, पर कोई बात नहीं। ठीक है, मुटका भैया है हम, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमारी देखो 2 इधर रहती है शोल्डर की, 2 इधर, और यही हमारा ये वाला हमारा क्या हो गया था, यहीं से पूरा का पूरा डैमेज हो गया था। ये मेरा राइट हैंड पूरा का पूरा डैमेज है यहाँ से शोल्डर पे से। ठीक है, तो क्या होता है, हम इसके चक्कर में 4 दिन आईसीयू में भी रहे हैं। ओके जी, तो हमारा क्या रहता है, इस तरीके से हमारा क्या होता है बेटा जी अपेंडिकुलर। अब देखो काउंट करेंगे, 60 और 60 कितने हो गए, 120, और 2 हमारी क्या हो गई 122, और 4 हमारी क्या हो गई 126 हो गई। तो ये हमारा क्या होता है एक्सियल और अपेंडिकुलर, यानी कि इस तरीके से हमारा 2 भाग में हमारा स्केलेटन सिस्टम को बांटा जाता है। ठीक है जी, अब ये बताओ तुम लोगों को सबसे पहले तो ट्रिक कैसी लगी, एक्सियल और अपेंडिकुलर की ट्रिक कैसी लगी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे इंपोर्टेंस के बारे में कि इंपोर्टेंट बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटल, जो हमारा एक्सियल हमारा जो रहता है 80 हड्डी वाला, उसमें इंपोर्टेंट बोन कौन कौन सी रहती है। स्कल बोन हमारी इंपोर्टेंट रहती है, जो हमारी खोपड़ी वाली हड्डी है ना, खोपड़ी की जो अस्थियां हैं, है ना। वर्टिबल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी है बेटा जी, रीढ़ की हड्डी जो हमारी, वो हमारी इंपोर्टेंट रहती है। और दूसरा हमारा क्या बेटा जी, हमारा थ्रोक, हमारा जो केज है हमारा, यानी कि जो हमारी क्या है वक्ष्य, हमारा जो पिंजरा है, जो हमारी ये 12-12 की जोड़ियां जो हमारी है, ये हमारी इंपोर्टेंट हो जाती है। तो भाई अब बात की जाए, देखो अब मैं यहाँ पर नॉर्मली बोल तो भाई इंपोर्टेंट तो सारी है यार, है ना। अब यहाँ पर बची क्या, बची कितनी भाई, है ना, 22 ये हो गई, है ना, उसके बाद में 26 ये आ गई, है ना, और उसके बाद में 25 ये भी आ गई, तो बचा ही क्या, कान की बस बची 6 है, समझ रहे हो। तो भाई बच्चा ही कुछ नहीं है। ऐसे हमारा आगे बात करते हैं, हमारा जो इंपोर्टेंट बोन होते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम की, जैसे हमारी अपर लिम्ब आ गया भाई, 60 की 60 आ गई, लो ये रही, है ना। हमारा लोअर लिम्ब आ गया, ये आ गई 60 की 60 इधर वाली भी। ठीक है जी, हमारा जो ग्रिडल्स है हमारे, जहां पर हमारे जो पैल्विक आ गई, हिप वाली बोन आ गई, ये भी दोनों आ गई भैया। बचा क्या भैया, देखो 60 और 60 120 तो ये हो गई, 2 हमारी ये गई 122 हो गई, और 4 ये भी आ गई, सॉरी माफ कीजिएगा, एक सेकेंड, हाँ हाँ सही तो है, 4 ये भी आ गई, तो 126 से तो बचा ही क्या। तो मैं बोलने का मतलब यह है अर्थात कि बोन्स सारी ही इंपोर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये छोटी सी बोन है ना, ये उंगली की बोन देखी जाए तो छोटी सी है, ये अगर जो यहां से इसमें क्रैक आ जाए तो दर्द नहीं होगा क्या, छोटी है तो, पर दर्द तो बराबर करेगी ना, दर्द तो बराबर ही करेगी ना भाई, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। अब भाई साहब जब हमारा ये यहां से जब गया, है ना, जब ये यहां से गया तो ये उठ नहीं रहा था, है ना। हम वैसे तो जैसे लगे ऐसे हवा भी लग रही थी ना इसको, तो तब भी पेन हो रहा था, है ना जी। अब जब इसका रात को ऑपरेशन हुआ, है ना, हमें पता नहीं लगा, जैसे मुझे इंजेक्शन लगाया गया, बेहोशी वाला देसी भाषा में बोला जाता है, वैसे होता है एनेस्थेटिक बोलते हैं उसको। तो जब हमें इंजेक्शन लगा तो हमें पता नहीं हम कहाँ थे, हमें सुबह, हमारा रात को 12 बजे के लगभग ये काम हुआ, क्योंकि मटकी फोड़ रहे थे, जन्माष्टमी का दिन था, निर्जला उपवास था हमारा।
है ना। हमारा कार्य था फूल बरसाने का, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर मैं ही था। हमारा काम था फूल बरसाने का, मटकी फूटना। अब हम पता नहीं ऊपर छत पे खड़े होकर के पता नहीं क्या हुआ कि हम नीचे गए और हम मटकी फुटवाने में सबसे नीचे वाली लाइन में लग गए, और जैसे ही ऊपर से धाम 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 लोग गिरे और वो इसी हाथ पर गिरे, ये यहां से टूटा। चलो हो गई बात। उसके पश्चात क्या हुआ भाई साहब, टूटा मतलब कि वो बोन्स अलग अलग हो गई, ऐसे टूटने वाला टूटा नहीं, मतलब कि बोन्स अलग अलग हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ भाई साहब, यहां से जब ऑपरेशन हुआ तो यहां पर कोई नस जो है वो दबी रह गई, जिसकी वजह से ये जो राइट साइड की पूरी बॉडी है वो पूरी की पूरी पैरालाइज वाली कंडीशन में जा रही थी। कंडीशन क्या थी, ये मेरा हाथ टूटा है यहां से शोल्डर पे से, जब किसी को शोल्डर टूटता है उसको ऐसे ऐसे रखने की बोलते हैं। मेरे को मजा आ रहा, मैं इस हाथ को ऐसे कर देता हूं, बोलता है अब अच्छा लग रहा है। मतलब कि ऐसी कंडीशन हो रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हाथ को ऐसे कर लेता, यही वाला हाथ ऐसे उठो, कह रहा हूं अब मजा ऐसे रहने तो ऐसे ठीक लग रहा है, और ये गर्दन इधर से ऐसे पूरी की पूरी, तो पूरी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज वाली कंडीशन में जा रही थी। बार बार दौरे पड़ रहे थे ऐसे ऐसे होकर के। फिर हम लोग 26 अगस्त 2024 का दिन था, मतलब कि रात को 27 अगस्त हो गई थी। फिर 27 अगस्त की शाम को हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और हम 30 अगस्त तक मैं आईसीयू में एडमिट रहा। फिर 30 अगस्त को मैं वहां से बाहर आया, आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ। 31 अगस्त को मेरे से मिलने के लिए अलीगढ़ से कुछ बच्चे आए थे मेरठ, मेरा पता लेने के लिए, तो शाम को उनसे मिले। 1 सितंबर को मैं लाइव में खड़ा हुआ। 2 सितंबर को लाइव में लिखा नहीं गया क्योंकि हाथ उठ नहीं रहा था, डॉक्टर ने बोला था 15 दिन बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है। और 3 सितंबर का दिन था, तो मैंने पट्टी उतार दी थी कि मुझे लाइव जरूर लेनी है। और ये उसका नतीजा ये है कि आज भी ये हाथ ज्यादा स्पीडली घुमा देते तो बहुत बुरे वाला पेन होता है, पर लेकिन कोई बात नहीं, क्लास होनी जरूरी है। ठीक है, अपने किस्से हम आपको कभी किसी और दिन सुनाएंगे। ठीक है। अब हम लोग बोन ग्रोथ और रिपेयर के बारे में बात करें तो हमारा अगर जो बोन की ग्रोथ के बारे में और उसकी रिपेयरिंग के बारे में बात करते हैं, तो बोन ग्रोथ थ्रू हमारा क्या बेटा, जो हमारा ओसिफिकेशन प्रोसेस हमारी जो रहती है। ठीक है जी, तो जो हमारी बोन्स की ग्रोथ है वो हमारी क्या बेटा जी, हमारा ओसोफिकेशन प्रोसेस के द्वारा हमारी उनकी ग्रोथ होती है। और साथ ही साथ बात की जाए हमारा अगर जो बोन्स की हील बाय फॉर्मेशन ऑफ द सेल्यूअस, हमारा कि सेल्यूअस के फॉर्मेशन की वजह से बोन्स हील होती हैं। यानी कि अगर जो हमें किसी हड्डी की रिपेयरिंग करनी है बॉडी को, तो क्या करेगी, हमारा सेल्यूअस का फॉर्मेशन करेगी, है ना। यानी कि टूटी हुई अस्थि है ना, हमारी क्या बेटा, जो हमारा जो कैलस होता है हमारा, है ना, कैलियस जो हमारा होता है, बनाकर जुड़ सकती है हमारी, यानी कि जुड़ जाती है हमारी। ठीक है जी, चलेगा। तो यही हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा स्केलेटन सिस्टम है जो हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। ठीक है जी, जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। अब स्केलेटन सिस्टम हमने आपको बताया, हमने आपको पढ़ाया, और अगर जो आपको समझ में आया तो हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दो मेरे भाया फटाफट। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे एमसीक्यूज के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे हमारे एमसीक्यूज के बारे में। अब बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी, कि अडल्ट ह्यूमन बॉडी में आप हैं, हम हैं, कितनी हड्डियां होती है भाई? 205, 206, 210 या 220? कितनी हड्डियां होती है? जल्दी बताइएगा, कितनी हड्डियां होती है भाई? मजा आ गया? बस भाई, मजे मजे तो लेना है बस जीवन में, और क्या लेना है यार। देखो, एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, आज बड़ा ही एक थोड़ा सा दुख का भी विषय है ना, मतलब कि थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं। हमारा एक बैचमेट था, अब क्योंकि था इस वजह से बोला क्योंकि कि आज उनकी जो डेड बॉडी है वो ट्रेन के नीचे मिली है। बहुत ही अभी 4 बजे हमें न्यूज़ मिली वो, तो मतलब आज थोड़ा सा मुश्किल भी था क्लास लेना मेरे लिए भी, क्योंकि अभी आपकी 10 मिनट क्लास लेट भी इसी वजह से स्टार्ट हुई कि थोड़ा सा मैं खुद को मोटिवेट करके लेकर के आया हूँ आज क्लास में, क्योंकि कि बहुत ही दुख का समय था कि जब मुझे वो न्यूज़ मिली तो अचानक से आग भर आई, क्योंकि 4 साल वो हमारा बी फार्मा का बिल्कुल, मतलब कि एक समझ जिगरी यार है ना। तो उनकी आज डेड बॉडी मिली है, अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है उनकी बॉडी। अभी पता लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है या फिर किसी ने उनकी मतलब कि निर्दयता से हत्या की है। तो
पर लेकिन मैं एक ही मैसेज उनसे मतलब कि उनकी चीज को लेकर के पास करना चाहूंगा कि प्रॉब्लम सभी के साथ है। अगर जो उसने ऐसा किया, वो कभी लगता नहीं था कि वो ऐसा कभी करेगा। उसका 10 साल का रिलेशन भी, हमारे जब बैचलर कर रहे थे तब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, 10 साल का रिलेशन था वो, बहुत सीरियस वाला था। उसकी गर्लफ्रेंड की शादी भी हुई थी, वो तब भी नहीं उसने ऐसा कुछ स्टेप उठाया था, है ना। ड्रिंक करने लगा था, पर हमने उसको भी फिर उस चीजें समझा करके, ग्रैब करके हमने वो चीजें भी छुड़वा दी थी। पर लेकिन कहीं ना कहीं अब जा करके मतलब कि धीरे धीरे चीजें पता लग रही है कि वो 4-5 दिन से कुछ परेशान था, ऐसा कुछ XYZ। अब तो बहुत सारी बातें होंगी, पर मैं एक मैसेज छोटा सा आप लोगों को इस इंसिडेंट से पास करना चाहूंगा। अगर जो उसने भी ये काम किसी ऐसी मतलब कि किसी चीज से घबरा करके या फाइट ना कर करके किया है, देखिए समस्या सभी के जीवन में है। हम यहाँ आज लाइव लेने के लिए खड़े हैं, हमारे भी जीवन में समस्या है कि हमारा दोस्त के साथ ऐसा हो गया, फिर भी हम आपके सामने हंस रहे हैं, है ना, उत्साह के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं। समस्या हमारे जीवन में भी है हजारों तरीके की, पर लेकिन मर जाना इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, है ना। तो कभी भी अगर जो कभी भी ऐसा ख्याल आपके मन में आए कि कुछ भी किसी भी कारणवश की वो मुझे छोड़ करके चली गई, या वो मुझे छोड़ करके चला गया, या मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया हूं, या मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाई हूं, बट मरना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई किसी के लिए नहीं मरता है यार, कोई नहीं मरता है, ठीक है जी। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नेवर, कभी भी ये स्टेप अपने जीवन में, कभी भी अगर जो ख्याल भी आए तो मत उठाइएगा, कभी मत कीजिएगा। हाँ, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल किसी से मत बात कीजिए, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। पर कभी भी ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि कि वो तो शायद चला गया, पर वो हमारी आंखें नम कर गया। सारे दोस्त हम लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, सबके कॉल आ रहे थे, सब इधर उधर से पता कर रहे हैं हुआ क्या है, क्या हो रहा है। तो हम लोग परेशान है ना उसके लिए। तो आप तो सोचोगे कि हम मैं तो करके चला जाऊंगा, पर आपके पीछे जो आपसे फुल्ली अटैच्ड लोग हैं, उनकी हालत अलग होगी, है ना। तो कभी भी ऐसा स्टेप मत उठाइएगा। एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे एक यही हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज कभी ऐसा मतलब कि कुछ भी, कोई भी, कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, है ना, कैसी भी कंडीशन आ जाए, है ना जी, ठीक है ना। देखो नहीं, हमें भी बिलीव नहीं हो रहा है, अभी हम भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, पर लेकिन जस्ट मैं एक मैसेज पास करना चाह रहा हूं इस केस से भी। हमें भी किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, हमें किसी को भी नहीं बिलीव हो रहा है। बट जो उनके घर वालों से थोड़ा सा बात करके पता लगा कि 4-5 दिन से किसी से बात नहीं कर रहा था, है ना, अलग अलग रहता था। उसने अपना फेसबुक अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया कुछ दिन पहले, व्हाट्सएप पर डीपी वीपी भी नहीं थी उसकी कुछ दिन से। तो कुछ भी हो सकता है, देखिए सिनेरियो किसी की लाइफ में भी कुछ भी आ सकता है, हम नहीं जज कर सकते किसी को भी। बट मैं यही बोलूंगा कि कितना भी मतलब कि कुछ भी, है ना, तो मतलब कि सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। सभी से, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, सॉरी थोड़ा सा आप लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया, चलेगा जी। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारी शरीर में कितनी होती है भाई? 206 होती है। सभी बच्चे 206 आंसर कर रहे थे, है ना। आ जाइएगा। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है जी? 206 ही है। अगला क्वेश्चन बेटा जी, द स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज, बोन्स की स्टडी क्या कहलाती है बेटा जी? हमारा हिस्टोलॉजी कहलाती है, ऑस्टियोलॉजी हमारी कहलाती है, मायोलॉजी हमारी कहलाती है, या फिर हमारा आर्थियोलॉजी हमारी कहलाती है। और अभी हम लोग हमारा सिस्टम भी पढ़ करके आए हैं यही वाला, ठीक है, जिसको हम लोग अस्थि तंत्र बोल रहे थे, स्केलेटन सिस्टम को। तो अगर जो आप लोगों का आंसर पता है, ठीक है ना, हाँ वो अभी पता कर रहे हैं चीजें, अभी धीरे धीरे पता लगेंगी भाई, ठीक है। तो हमारा क्या बेटा जी? हमारा ऑस्टियोलॉजी हमारा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है बेटे जी? हमारा
ह्यूमेरस होती है, फीमर होती है, टीबिया होती है, फिर हमारा रेडियस होती है। जल्दी से बताइएगा कि सबसे बड़ी बोन, लॉन्गेस्ट बोन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी होती है। तो अगर जो हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट बोन भैया हमारी कौन सी होती है। देखो क्वेश्चन भी लिखा करो बेटा जी, जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरे का ए, तीसरे का बी या फिर तीसरे का सी, ऐसे करके लिखा करो। तो सबसे बड़ी बोन हमारी जो बॉडी के अंदर होती है कौन सी होती है, फीमर होती है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है, रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं क्या, स्कल प्रोटेक्ट करता है क्या, जी हां। आगे के ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो कौन करता है बेटा जी, स्कल करता है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर बी ही होगा। ठीक है, चलिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती है। एक्सियल यानी कि छोटी स्पेलिंग, छोटी स्पेलिंग मतलब क्या, 80 वाली हड्डी उठा करके दे दो। तो 80 हड्डी कहां लिखी है, ये रही 80 हड्डियां। तो 206 तो भाई पूरे शरीर में होती है, 100 कहीं भी नहीं होती है, और 126 हमारी अपेंडिकुलर में होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैट बोन, इनमें से कौन सी हमारी फ्लैट बोन होती है, ह्यूमरस हमारी, या फिर स्कल हमारी, या फिर फीमर, या फिर हमारा रेडियस। फ्लैट बोन कहां की होती है, खोपड़ी की होती है। तो स्कल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर आर कॉल्ड, जो हमारी स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट रहती है कहां पर, मिडिल ईयर में, वो हमारी क्या कहलाते हैं बेटा जी, हमारा कार्पल्स हमारी कहलाती है, हमारा ओसिकलस हमारे कहलाती है, फिर टेरेसला हमारे कहलाती है, फिर हमारा क्या है, फेलेंगस हमारी कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइएगा जरा। लॉन्ग हमारी जो स्मॉल बोन प्रेजेंट होती है मिडिल ईयर में, वो हमारी क्या कहलाती है जी, जल्दी से चैट सेशन बताइएगा, फटाफट चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई, जल्दी से राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। बी होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलेगा जी। अगला क्वेश्चन, द आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज नोन एज, बोन की आउटर कवरिंग क्या कहलाती है, एंडोस्टेनम हमारी कहलाती है, हमारा पेरोस्टेनम हमारी कहलाती है, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा एफेसिस हमारी कहलाती है, या फिर हमारा क्या है, डायफेसिस हमारी कहलाती है। तो अगर जो हम लोग बात करो तो आउटर कवरिंग बोन की क्या कहलाती है बेटा जी, हमारी पेरोस्टर्नम हमारी कहलाती है। अगर जो मैं सही हूंगा, है ना, अगर जो मैं सही हूंगा तो पेरोस्टर्नम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोन मैरो इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, कि लॉन्ग बोन के किस पार्ट में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो बेटा जी हमारा क्या है, एपिफिसिस हमारे में, या फिर हमारा क्या डायफिसिस में हमारा, या फिर हमारा क्या है पेरोस्टर्नम में, या फिर हमारा क्या है कार्टिलेज में। बोन मैरो कौन से पार्ट बॉडी के, सॉरी माफ कीजिएगा, बोन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है। बोन मैरो के बारे में बात हुई है, बोन मैरो हमारी बोन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, फटाफट चैट सेशन बताइएगा जी, कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी वाला है हमारा, क्या है बेटा जी, हमारा डायफिसिस में हमारा प्रेजेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज नोन एज, बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, हमारा ओसिफिकेशन हम लोग बोलते हैं, फिर हमारा मिनरलाइजेशन बोलते हैं, फिर हमारा ऑस्टोलाइसिस हमारा बोलते हैं। तो हमारा बोन के फॉर्मेशन को हमारा क्या कहते हैं, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, जल्दी से बेटा जी। अरे 9th का बी होगा, डी कैसे हो जाएगा, कुछ भी मतलब। लास्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा, और जिसका आंसर हमारा क्या है, बी ही है। अगर जो आप आज के सारे एमसीक्यू देखोगे तो सबके आंसर बी है ना, जो आंख बंद कर करके बी बोलते जा रहा होगा ना तो उसका बी तुक्का भी सही भी बैठ रहा होगा। ठीक है, पर लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर आज भी लिख ले। पीपीटी वालों से बात करनी पड़ेगी भाई साहब, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, है ना, 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर भी डाल दे। थोड़ा बहुत तो चेंज करते राजू, ऊपर नीचे। मिलते हैं हम आपसे 10:30 बजे फ्री होकर के, चलेगा जी। ओके जी, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। और आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी। फिर मिलते हैं फिर आप लोगों से कल केमिस्ट्री की क्लास में। और आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से फटाक से हार्ट वाले इमोजी के साथ में चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे भाई।
जल्दी से हार्ट वाले इमोजी के साथ में चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे कि आज की ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। ओके, कल आपसे मुलाकात करेंगे केमिस्ट्री की क्लास में। चलेगा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बेटा जी। मिलते हैं आप लोगों से कल। लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा और थैंक यू सो मच।